बस बोलता। नमस्ते। तो चलिए, आज ये बेसिक जानकारी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस और एसआई में एडवांस तो उस तरह से आती नहीं है। दिल्ली पुलिस के और यूपी पुलिस और एसआई के एग्जाम में एसएससी की तरह एडवांस मैथ नहीं आती। मेंसुरेशन का पार्ट आता है, जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। तो हमें क्या करना है कि उस डिजाइन में, हमने पहले भी कहा कि कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो आप, तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा ना। पता चले एसआई देने जा रहे हो, तैयारी कर रहे हो सीजीएल वाली, तो बिगड़ जाएगा। हमें उस एग्जाम का पूरा प्रॉपर पैटर्न देखना पड़ेगा कि आखिर ये वाला एग्जाम हमें क्या पढ़ने से पास कराएगा, तभी ना हम सक्सेस हो पाएंगे। आना कुछ और है, पढ़ कुछ और रहे हो। जहाँ एक क्वेश्चन में काम हो सकता है, वहां 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आया एक भी नहीं। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? क्योंकि टाइम किसी के पास आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं होता। फोन भी चलाना है, सोना भी है, खाना भी है, इनसे भी बात करनी है, उनसे भी बात करनी है। तो सारी चीजें करनी, अब उस सारी चीजों में पढ़ना भी है। तो इसीलिए हमने बहुत विचार करने के बाद आपकी क्लास है छोटी कर दी। पहले 3-3 घंटे चलती थी, फिर घटा के 2 घंटे के लिए हैं। तब भी लगा कि अभी बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, अब भी फोन देख रहे हैं बीच बीच में। तुमको तो हम देखे ही नहीं, तुम क्यों फोन दिखा रहे हो अपना? हैं? तो हमने क्लास को समेट के 1.5 घंटे में कर दी। अब बताओ, 1.5 घंटे में मैथ भी पढ़ते हो आप, रीजनिंग भी पढ़ते हो, हिंदी भी पढ़ते हो, जीके भी पढ़ते हो, तो कभी ऐसा लगा कि संतुष्ट नहीं हो? क्लियर होती है ना सारी चीजें, और ये भी नहीं लगता कि बहुत कम पढ़े, तो एक दिन के लिए बहुत है इतना। तो आज हम पढ़ते हैं एडवांस। तो एडवांस का बिल्कुल बेसिक पार्ट। तो हमें बेसिक पार्ट में किसकी जानकारी लेनी है? कोणों की, एंगल की जानकारी लेनी है। तो एक एक लाइन में यहां समझ लेते हैं। सबसे पहले कौन बताएगा ये सरल कोण क्या होता है? स्ट्रेट एक लाइन अगर खींच दी जाए, तो एक लाइन में जो भी एंगल बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा? सरल कोण बनेगा। तो यहाँ पे हम बगल में ये देखिए, अगर ऐसे खींच दी जाए, एक लाइन खींच दी गई, इस लाइन पे अगर ऐसे कोण बना दिया जाए, तो हमको लगता है ये स्ट्रेट एंगल बनेगा। एक लाइन पर बना कोण हमेशा कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। बात क्लियर? अब आती है समकोण की बात। समकोण, तो एक लाइन स्ट्रेट और दूसरी लाइन भी वर्टिकल में स्ट्रेट, ठीक है। तो अगर एक लाइन ऐसे खींच दें और एक लाइन ऐसे सीधे खींच दें, ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये है कितना परसेंट? वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। तो इसे कहते हैं राइट एंगल। 90 डिग्री का कोण जो होगा वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल, यानी समकोण कहेंगे। अब आता है न्यून कोण। न्यून मतलब होता है छोटा, न्यून मतलब होता है छोटा, एक्यूट। तो छोटा का मतलब 90 से छोटा। अब 90 से छोटा, तो जैसे सीधी ऐसे ऐसे कोण बना हुआ था, ठीक है ना, तो जो कोण सीधा बना हुआ था उस कोण को थोड़ा टेढ़ा कर दें। 90 है ये, तो
एक लाइन तो सीधी, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देंगे तो ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो 90 डिग्री से अगर कोई भी छोटा होता है, क्या होता है, छोटा, तो भाई उसे क्या कहते हैं, एक्यूट और न्यून कोण। तो सरल कोण समझ गए आप, 180 डिग्री। समकोण भी समझ गए, न्यून कोण भी समझ गए। अब अधिक कोण, अधिक का मतलब होता है अधिक कोण 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। 90 से थोड़ी बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो अगर देखो इसी लाइन को थोड़ा सा ऐसे घुमा दे, जैसे एक लाइन है ये, देखिए ऐसे, और थोड़ा सा ऐसे घुमा दें ऐसे, यहां पर देखिए ऐसे हमने एक लाइन की, अगर हम सीधे बनाते तो 90 होता, थोड़ा सा लाइन को इधर को कर दे, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर ही रहे, इससे थोड़ा सा ऊपर रहे। तो 90 से बड़ा हो, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा हो, और 180 से छोटा हो। तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, ऑब्ट्यूज, अधिक कोण। कौन सा, अधिक, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है, अब आते हैं पुनर्युक्त। कौन सा, पुनर्युक्त कोण। अब पुनर्युक्त रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स कहता है कि भैया 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। तो देखिए एक लाइन थी, ये तो 180 हुआ, अब 180 से बड़ा हो तो यहां से थोड़ी लाइन एक्स्ट्रा चली जाए, मतलब 360 से कम हो, 100 तो पूरा ये वाला ऐसे जो बनेगा। तो 180 से क्या हो, बड़ा हो, और 360 से छोटा हो। क्या कहेंगे इसको, रिफ्लेक्स। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स। ठीक है। आप कोटि पूरक, कोटि पूरक मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिनको, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ दिया जाए तो 90 हो। जैसे 45-45 के दो पेड़ कोण ले लो। ये देखो कोटि पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। मान लो 30 और 60 का कोण होता, दोनों को जोड़ देते तो क्या मिल जाता, कोटि पूरक। 45 और 45 को प्लस कर देते 90 बनता, तो क्या कहलाता, कोटि पूरक कहलाता। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ दो तो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। अब संपूरक क्या होंगे, संपूरक मतलब सप्लीमेंट, दोनों को जोड़ दो। मान लो 120 और 60 ऐसे जोड़ दो, कितने हो गए, 180। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया, दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद जो मिले, नमस्ते पूजा, नमस्ते नमस्ते। तो इतने टाइप के कोण तो ये हो गए जो आपको क्लियर तैयार करने हैं। अब ये किस सिलेबस पे है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, होमगार्ड और एसआई। आगे बढ़ेंगे तो फिर सीजीएल वगैरह हर जगह काम करेंगे। ये तो बेसिक जानकारी है ना। ठीक है, एक इसमें से और पढ़ लेते हैं छोटी सी चीज, जिसे कहते हैं शीर्षाभिमुख। जानते हो शीर्षाभिमुख क्या होते हैं, नहीं जानते, चलिए तो हम लिख देते हैं। शीर्ष
सा भी। कौन बताएगा शीर्षाभिमुख किसे कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट। हाँ, वर्टिकली अपोजिट, जिसके शीर्ष मिले हो आपस में। क्या मिले हो? एक तिरछी लाइन खींचो, तिरछी लाइन खींचो, चारों तरफ कोण बने। यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण, इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट। क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट। ठीक है ना? तो ये कोण हो गया आपका शीर्षा। क्लियर हो गई बात? बताएं किसी को कोई यहां तक में डाउट? नहीं डाउट है तो लिख लें, लिख गया तो आगे बढ़े। एक जानकारी तो ये अच्छी सी करनी है, ठीक है? इसे तैयार कर लो, क्योंकि बीच बीच में एक एक दो दो क्वेश्चन आते रहेंगे, तो हम आपको उसी तरह सिखाते रहेंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस में केवल 15 क्वेश्चन मैथ आती, एसआई में 40 क्वेश्चन आएगा, 18-20 क्वेश्चन यूपी पुलिस में आएगी। और बहुत आराम से हम यहाँ पे 90+% मैथ में ला सकते हैं। कुछ नहीं पढ़ना आपको बाहर से, कोई किताब नहीं लेना, जो यहाँ पे कराते जाए बस उसको क्लियर करते जाए, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी किताब की। समझ गए बात? चलें आप, क्लियर है ना सारी चीज? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो।